विद्यार्थियों, मैं एपी सर केमिस्ट्री फ्रॉम केमिस्ट्री सक्सेस पॉइंट हजारीबाग, और आज आप लोग के सामने लेकर के आए हैं नया वीडियो। टॉपिक है मेटामेरिज्म एंड टोटोमेरिज्म। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मेटामेरिज्म एंड टोटोमेरिज्म। क्लास 11 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, दोनों क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे तो ये जो आइसोमेरिज्म है, मेटामेरिज्म एंड टोटोमेरिज्म, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग ना देर करते हुए हम लोग लेक्चर को शुरू करते हैं। मेटामेरिज्म, ठीक है। मेटामेरिज्म हम लोग उसको बोलेंगे, यह एक आइसोमेरिज्म का पार्ट है और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट है। तो मेटामेरिज्म की बात करें तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप, कोई भी पार्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप है तो उसके आइदर साइड में जो कार्बन की संख्या लगा होता है उसका संख्या अलग होता है। तो मैं पहले एग्जांपल्स के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। तो आप देखो एग्जांपल्स मैं लिख रहा हूँ। तब तक आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन आप लोग ध्यान में रखो। आइसोमेरिज्म क्या होता है? कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो हमारे एग्जांपल्स लिखा गया। आप देखिए ये दोनों कंपाउंड्स को गौर से, तो ये दोनों का फार्मूला सेम है, ठीक है। 1 2 3 4, कार्बन कितना है? 4, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 और 3 10, और ऑक्सीजन कितना है? 1। कार्बन 1 2 3 4, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 और 3 10, ऑक्सीजन 1। अब ये दोनों कंपाउंड्स में खासियत क्या है ना, थोड़ा सा चेक करेंगे आप कि यह रहा आपका फंक्शनल ग्रुप। तो पहले स्ट्रक्चर के फंक्शनल ग्रुप के बाएं साइड लेफ्ट वाले कार्बन में कितना कार्बन है? तो 1 कार्बन है। और दूसरे स्ट्रक्चर का आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो पहला स्ट्रक्चर और दूसरे स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट साइड में क्या है? कार्बन की संख्या अलग है। वही आप पहला स्ट्रक्चर के राइट साइड में देखो कितने कार्बन्स नजर आ रहे हैं? 3। दूसरे स्ट्रक्चर के राइट साइड में आप देखिए कितने कार्बन्स नजर आ रहे हैं? 2। तो आप देख रहे हो कोई भी पार्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप, आप देख लो कोई भी पार्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के पहला स्ट्रक्चर के बाएं साइड का कार्बन और दूसरे स्ट्रक्चर का बाएं साइड का कार्बन की संख्या अलग रहेगा। सेम चीज़ कोई भी पार्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के पहले स्ट्रक्चर में दाहिने साइड का कार्बन और दूसरे स्ट्रक्चर का दाहिने साइड का कार्बन की संख्या अलग है, तो उसको क्या बोलेंगे? मेटामर्स। और बनने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? मेटामेरिज्म। तो कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं और आइसोमेरिज्म में हम लोग देखने वाले हैं मेटामेरिज्म, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, फिर मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरे एग्जाम्पल्स में। तो एग्जाम्पल्स देखो, पहले भर के एग्जाम्पल्स देख लो, उसके बाद फिर हम लोग डिफिनीशन में आएंगे ना, तो डिफिनीशन पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं हम लोग जो है वो ऊपर से टॉपिक को कवर कर रहे हैं, एकदम डिटेल्स में कवर कर रहे हैं, ठीक है। पूरे वीडियो को वॉच कीजिए, एकदम कंसेप्ट बूस्ट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 कार्बन्स हैं। फिर मैं दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने। अब ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो लिखे हैं वो दोनों का नाम देखते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 कार्बन है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड AN, और दूसरे नंबर पे कीटोन लगा हुआ है, ठीक है ना। तो पेंटन 2-on, और इसका नाम हो जाएगा पेंटन 3-on। फॉर्मूले की बात करें तो 1 2 3 4 5 कार्बन, हाइड्रोजन जो है 3 2 5 2 7 और 3 10, और ऑक्सीजन 1। तो इसका भी फार्मूला यही है और इसका भी फार्मूला अलग सही यही है, सेम है दोनों का फार्मूला, ठीक है। दोनों का फार्मूला C5H10O। अब ये दोनों कंपाउंड्स को आप गौर से देखिए, ठीक है ना। पहला और दूसरे कंपाउंड्स को आप गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे कि CO के पहला स्ट्रक्चर और दूसरा स्ट्रक्चर के CO के लेफ्ट साइड में 1 कार्बन, लेफ्ट साइड में 2 कार्बन। पहला स्ट्रक्चर में राइट साइड में 3 कार्बन, राइट साइड में 2 कार्बन। तो क्या कार्बन की संख्या अलग है? तो कार्बन की संख्या अलग है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मेटामर्स। अब बनने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? मेटामेरिज्म, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि मैं ये एग्जांपल आपको फंक्शनल आइसोमेरिज्म में भी बताया था, सॉरी ये एग्जांपल्स मैंने पोजीशन आइसोमेरिज्म में भी बताया था, क्योंकि देखो यहाँ पे पेंटन है, यहाँ भी क्या है? पेंटन है। यहाँ भी ऑन है, यहाँ भी ऑन है। अंतर ये है कि यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। तो पूर्ण रूपेण से ये सेट हो जा रहा है किसमें? पोजीशन आइसोमेरिज्म का भी एग्जांपल्स में, क्योंकि वो बोलता है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, पेरेंट चेन सेम, सिर्फ कोई पार्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन में अंतर होगा। अब देखो ये आ रहा है मेटामेरिज्म में भी,
और आ रहा है पोजीशन में भी। अब एग्ज़ाम में दोनों आ गया कि ये पोजीशन है कि मेटामर्स है, तो आपके सामने तो समस्या खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये तो एकदम हूबहू पोजीशन में भी सेट हो रहा है और हूबहू मेटामेरिज्म में भी सेट हो रहा है, दोनों के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो सर हाउ वी डिसाइड दिस आइसोमर इज पोजीशन आइसोमर और मेटामर्स? तो मैं आपको एक प्रायोरिटी ऑर्डर बताता हूँ। प्रायोरिटी ऑर्डर मतलब दो आइसोमेरिज्म एक जैसा दिखे, दो आइसोमेरिज्म एक की तरह दिखे, तो किसको प्राथमिकता कम देनी है और किसको प्राथमिकता ज़्यादा देनी है। तो देखो मैं लिख रहा हूँ ऑर्डर RTFMCP। मैंने क्या लिखा? RTFMCP। R मतलब रिंग चेन आइसोमेरिज्म, T मतलब टोटोमेरिज्म, F मतलब फंक्शनल आइसोमेरिज्म, M मतलब मेटामेरिज्म, C मतलब चेन आइसोमेरिज्म और P मतलब पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये दोनों एक जैसा दिखे तो हम लोग को प्राथमिकता देना है रिंग को। रिंग और फंक्शनल एक जैसा दिखे, टोटोमेरिज्म और फंक्शनल एक जैसा दिखे तो हम लोग देंगे किसको? टोटोमेरिज्म को। ठीक है, फिर ये रहा ऑर्डर। ठीक है, तो दो आइसोमेर एक तरह दिखेगा तो प्राथमिकता कैसे देना? मान के चलो कि ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म और टोटोमेरिज्म दोनों एक जैसा दिख रहा है तो प्राथमिकता आप किसको दोगे? रिंग को। फंक्शनल और मेटामर एक जैसा दिख रहा है तो फंक्शनल को। मेटा और चेन दिख रहा है तो मेटा को। मेटा और पोजीशन दिख रहा है तो ऑब्वियसली किसका हो जाएगा? मेटामर्स। तो ये मेटा भी दिख रहा था और क्या दिख रहा था? पोजीशन भी, तो क्या मानेंगे? मेटामर्स। तो आप डिसाइड कर लिए। चेन और पोजीशन दोनों दिखेगा तो क्या हो जाएगा? चेन हो जाएगा। तो ये ऑर्डर को आप माइंड में रख लो, ठीक है ना, नोट्स में नहीं, माइंड में रख लो ताकि आइसोमेरिज्म में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये रहा मेटामेरिज्म का डेफिनेशन। अब हम लोग स्लाइड के थ्रू से डेफिनेशंस वगैरह, एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे, और जो पार्टिकुलरली नोट्स भी बना रहे हैं वो पार्टिकुलरली नोट्स भी बनाते रहेंगे ताकि आपको नोट्स वगैरह में कहीं दिक्कत ना हो। तो ये रहा आपका मेटामेरिज्म का डेफिनेशन कंप्लीट रूप से। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग। ठीक है, ये हमारा 4th नंबर है, मेटामेरिज्म। कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? सेम होगा। कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, बट डिफर इन द नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप। जो कार्बन की संख्या अलग बोल रहे थे ना, उसी के लिए अल्काइल ग्रुप्स अटैच टू द सेम फंक्शनल ग्रुप। मतलब दोनों स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप सेम ही रहने वाला है, बट जो अल्काइल ग्रुप अटैच है वो अलग अलग होगा। ठीक है ना, आर नोन एज मेटामर्स एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। फिर से सुनिएगा, कोई भी पार्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप है उसके स्ट्रक्चर्स में जो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है उसका नंबर्स अलग अलग रहेगा, तो उसी को हम लोग बोलेंगे मेटामर्स। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एक फार्मूला दिया हुआ है C4H10O। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा इथऑक्सी इथेन। ठीक है ना, करेक्ट नाम है इथऑक्सी इथेन। यहाँ पे हो जाएगा मिथऑक्सी प्रोपेन। थोड़ा सा गड़बड़ किया है, टाइपिंग मिस्टेक रहता है, इथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, और टाइपिंग करने वाला को एकदम बढ़िया से लिख करके तो फिर भी टाइपिंग मिस्टेक कर ही देता है। तो ये क्या हो गया? मिथॉक्सी प्रोपेन। तो पहला और दूसरा हमारा हो गया मेटामर्स। ठीक है, तो आप वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा नेमिंग सुधार करके। अब दूसरा एग्जाम्पल्स देखते हैं। दूसरा में हम लोग देखेंगे, ठीक है, क्या है? C5H10O। ठीक है, तो एक हमारा बन गया पेंटन 3 और एक बन गया क्या? पेंटन 2। ठीक है, तो आप देखोगे तो दोनों सेट कर रहा है, यहाँ CO है, यहाँ भी CO है, इसके लेफ्ट साइड में 1 कार्बन, इसके लेफ्ट साइड में 2 कार्बन, इसके राइट साइड में 2 कार्बन, इसके राइट साइड में 3 कार्बन। तो कार्बन की संख्या अलग अलग है, तो आपस में क्या कहलाएगा? मेटामर्स। अब बनने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? मेटामेरिज्म। अब ध्यान दीजिएगा कि वही फंक्शनल ग्रुप मेटामेरिज्म शो करेंगे जो क्या हो, या तो ऑक्सीजन, या S बोले तो सल्फर, CO, NH, COO। फंक्शनल ग्रुप ओनली एग्जिबिट मेटामेरिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ओवर होता है मेटामेरिज्म। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे टोटोमेरिज्म। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाई टोटोमेरिज्म? तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखने वाले हैं टोटोमेरिज्म का। ठीक है।